समय बिता रहे हैं, बस दिन भर काम करना, रात में आराम करना। तो जिंदगी का असली आनंद 10 से 15% लोग ले रहे हैं, और वही लोग अच्छी दुनिया देख रहे हैं, अच्छी जगह देख रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। उन्हीं के लिए ब्रांडेड ब्रांडेड चीजें बने हैं। हमारे लिए क्या बना है? बस सड़कों पे ठेलों पे बिकने वाले चीजें। तो उस चीज से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि 85% और 15% का मुकाबला बहुत बड़ा है दोस्तों। क्योंकि हम 85% में घिरे हुए हैं, और 85% से निकल के 15% में जाना हमारे लिए संभव वाली बात नहीं होती है दोस्तों। हम अगर चाहते हैं ना कि 85% से निकल के 15% में जाए, तो हमें दो रास्ते पर काम करना होगा। कितने रास्ते? दो रास्ते। एक रास्ता जो कभी सीखना बंद नहीं करना पड़ेगा, जो कभी आप सीखना बंद नहीं करें, और दूसरा रास्ता है कभी काम करना बंद ना करें, अपना काम बखूबी अंजाम दें। यानी सीखना भी जरूरी है और काम करना भी जरूरी है। जैसे खाने के साथ पानी जरूरी है, और पानी के साथ खाना जरूरी है। आसमान है तो जमीन है, हवा है तो उसको आप देखे होंगे, हवा के साथ साथ आग है, पानी है। हवा है तो पानी है, आग है तो पेट्रोल है आग लगाने के लिए। तो हर चीज का पहलू है दोस्तों, हर चीज का दो पहलू होता है। इस दुनिया में अगर दो चीज ना होता तो ये दुनिया ना बनी होती। हर चीज में दो चीज पाई जाती है। लड़का है तो लड़की है ना? तो जानवर का भी सेम दो है। ऐसे ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। जहां लोग कहता है इम्पॉसिबल, वहीं कहता है लोग पॉसिबल है। हवा में उड़ना लोग बोल रहा था इम्पॉसिबल है, फिर लोगों ने ही कहा कि हवा में उड़ना पॉसिबल है। लोग कहता था कि पानी में चलना पॉसिबल नहीं है, फिर लोगों ने कहा कि पॉसिबल है। जहां इम्पॉसिबल वहीं पर पॉसिबल। पानी में चलना इम्पॉसिबल था, मगर लोगों ने पॉसिबल बनाया। हवा में उड़ना इम्पॉसिबल था, मगर लोगों ने पॉसिबल बनाया। 50 फीट ऊपर, 100 फीट ऊपर रहना, इंसान के लिए घर बनाना इम्पॉसिबल था, फिर लोगों ने पॉसिबल बनाया। 10, 20, 25, 100 माले बिल्डिंग बना दिया। 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट ऊपर लोग रह रहे। इतना ऊपर जाके घर कैसे बनेगा? तो नीचे से ऊपर तक बना दिया। तो जहां जहां लोग बोला है इम्पॉसिबल, वहां पॉसिबल है दोस्तों, वहां पॉसिबल है। जैसे आज कहते हैं लोग कि डिजिटल जो बिजनेस है वो सक्सेस नहीं है, मगर दोस्तों लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया। लोगों ने पॉसिबल करके दिखाया कि डिजिटल बिजनेस बहुत बड़ा पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल। आसानी से हम डिजिटल बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। आज अमेजोन क्या कर रहा है? घर बैठे बिजनेस कर रहा है। स्विगी क्या, जोमेटो क्या कर रहा है? घर बैठे बिजनेस कर रहा है। फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? घर बैठे बिजनेस कर रहा है। दुनिया का ऐसे बड़ा सारा बिजनेस है जो घर बैठे हो रहा है लोगों का। सोचिए, जहां जहां इम्पॉसिबल बोला गया, वहां वहां पॉसिबल हुआ। और गेलवे बिजनेस भी लोग बोल रहे थे इम्पॉसिबल है, आज पॉसिबल करके दिखाए। जिसे आपने देखा, पहले जो गेलवे का सिस्टम था वो कुछ और था। लोग कहता था कि रिटेल में बिजनेस नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। लोग कर रहे हैं दोस्तों, पॉसिबल करके दिखा रहे हैं। आज हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग गेलवे बिजनेस कर रहे हैं, और गेलवे का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं घर बैठे बैठे।
वो आज गेलवे से नहीं है, फिर भी दूसरी जगह पे दूसरा कोई काम कर रहा है, फिर भी गेलवे बिजनेस को कर रहा है, गेलवे के प्रोडक्ट को खरीद रहा है। मुझे आज से 3-4 दिन पहले ही एक बंदा जो लॉकडाउन से पहले ही बिजनेस छोड़ दिया है, मगर वो बोल रहा है कि भाई मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं प्रोडक्ट खरीदता रहता हूँ, अब चाहता हूँ कि बिजनेस भी करूँ इसके साथ साथ। हमने उनको बोला पॉसिबल है, कर सकते हो, बट मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा, 2 घंटा टाइम देना होगा। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है और पॉसिबल करके दिखाया है और हो रहा है। हर रोज ट्रेनिंग चलाना पॉसिबल नहीं था, मगर मैंने पॉसिबल किया। हर रोज लोग ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, कोई बात नहीं, मैं दूंगा, पॉसिबल करूंगा। जो चीज इम्पॉसिबल है दुनिया में, लोगों ने वो पॉसिबल करके दिखाया, तो हम और आप क्यों नहीं? बताइए, हम और आप क्यों नहीं कर सकते? लोग कहता है भाई प्लान देने जाएंगे, कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कोई बात नहीं। मैं आपको कहता हूं ये आपका काम नहीं है कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आपका काम है लोगों को प्लान देना, लोगों को बिजनेस के बारे में बताना, लोगों तक जाना, अपना प्रोडक्ट का डेमो दिखाना। आप डेमो दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लगातार खरीदने के फायदे बताइए, लगातार सामान खरीदने के फायदे तो बताइए। आप अपना काम कीजिए, बाकी का काम वो आपका नहीं है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपका काम नहीं है, उनका काम है। आपका काम है अच्छे से अच्छे बताना, बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताना। आपका काम है लोगों तक अपना बिजनेस लेके जाना। दोस्तों मैं सन 2003 की 4 की बात बता रहा हूं। टेलीफोन का जमाना था उस वक्त, टेलीफोन से हम लोग बात करते थे। जब मैं कानपुर पढ़ने के लिए गया था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 10-11 साल। मैं जब कानपुर पढ़ने गया था तो टेलीफोन एक जगह था और दूर में लगभग 8-10 किलोमीटर दूर, वहां पर हम लोग जा करके घर में फ़ोन लगाते थे दूसरों के मोबाइल में, फिर वहां से कहते थे कि घर वाले से बात करा दो। तो उस वक्त रास्ते में लोग चलते चलते आपस में बात कर लेते थे कि एक जमाना आएगा हर किसी के पास फ़ोन होगा। उस वक्त ये बातें सुन के बड़ा आश्चर्यजनक होता था, ताज्जुब होते थे हम लोग, ऐसा भी दौर आ जाएगा, हर किसी के पास फ़ोन होगा। बोला भाई जो 5,000 कमा रहा है वो भी उनके पास भी फ़ोन होगा, जो फकीर है भीख मांग रहा है उनके पास भी फ़ोन होगा। और है दोस्तों, आज 20 साल का अंतराल में सब कुछ पॉसिबल हो गया। मैं आपको कह रहा हूं अगले 10 साल में यही सिलसिला अगर हम लोग जारी रखेंगे, अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर हम लोग इसी सिस्टम पे 20 साल काम करते रहेंगे, नहीं सिर्फ 10 साल करते रहेंगे और लगातार शोध प्लान, लगातार शोध बिजनेस करते रहेंगे, शोध डेमो करते रहेंगे, अगले 10 साल में घर बैठे बैठे 1 करोड़ मंथली कमाएंगे दोस्तों। वही कमाएगा जो ये काम करेगा, ट्रेनिंग लेगा और ठीक है, शोध प्लान प्लस ट्रेनिंग, अपलाइन से कनेक्ट रहना, मोटिवेशन से कनेक्ट रहना, एजुकेशन से कनेक्ट रहना और साथ साथ में लोगों से कनेक्ट रहना, लोगों को शोध प्लान देते रहना, दोस्ती बनाते रहना, शोध प्लान देते रहना। मैं आपको ये 100% कह रहा हूं, ये ऐसा होगा, 20 साल नहीं लगेगा, 10 साल बाद आप 1 करोड़ कमा सकते हैं। और 1 करोड़ अगर नहीं भी कमाएंगे तो इस बात की गारंटी है दोस्तों कि आप उसका आधा तो जरूर कमाएंगे। अगर आधा का आधा भी कमाएंगे तो भी आपकी जिंदगी में बहुत होगा, मगर ये उनके लिए होगा जो अपने अपलाइन के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा। जो मैंने कल की परसों की ट्रेनिंग में बोला था, ईमानदारी बहुत जरूरी है। अपने अपलाइन के साथ ईमानदारी के साथ और ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन के साथ काम करेंगे तभी ऐसा होगा।
वरना 10 साल बाद भी कुछ नहीं बदलेगा, कुछ हालात नहीं बदलेंगे, जैसा का तैसा आप नजर आएंगे। जैसे आप देखिए, मैं आपको और उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। आज से 20 साल पहले बाइक नहीं थी इतना, कुछ ही लोगों के पास, गिने चुने लोगों के पास होता था। हम लोग के घर में 2006 में बाइक आई, 6 में बाइक खरीदा, बड़ा भाई ने जिद किया पापा से तो 6 में दिलाया। तो बाइक आता गया, न्यू जनरेशन पैदा होता गया और वो बाइक सीखता गया। कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मेरे पापा, बाइक चलाना नहीं आता था उनको, मगर हम लोगों ने उनको सिखाया तो आज चला लेते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी है जो बाइक के करीब जाना पसंद नहीं किया, सीखना पसंद नहीं किया। उनको डर लगा गिरने से, उनको उनको लगा यार बाइक से गिरेंगे पैर हाथ टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं सीख रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, पैदल ही ठीक हूँ, साइकिल से ही ठीक हूँ, मुझे बाइक सीखने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं साइकिल में कंफर्टेबल हूँ। दोस्तों, वक्त गुजरा, समय आगे बढ़ा, बाइक घर घर हुई। आज एक घर में पांच पांच बाइक, पांच बेटा है तो पांच बाइक, दो बेटा है तो तीन बाइक, एक बेटा है तो दो बाइक, मतलब एक तो कंपलसरी। आज घर घर में मोटरसाइकिल हो चुका है, 99% घर घर में मोटरसाइकिल है। मगर जिन लोगों ने बाइक नहीं सीखा, उसके घर में बाइक रहने के बाद भी, उनके बेटे का बाइक होने के बाद भी बाप आज पैदल चल रहा है। क्या ऐसा है कि नहीं है बताइए? गांव देहात में, बड़े सारे जगह में, शहर में भी है ऐसा। नहीं सीखा उन्होंने, उन्होंने डरा गिर जाएंगे, पैर हाथ टूट जाएगा, जख्म हो जाएगा, मैं साइकिल में ही कंफर्टेबल हूँ, पैदल ही कंफर्टेबल हूँ। उन्होंने नहीं सीखा दोस्तों। क्या मिला उसको? आज साइकिल होने के बाद भी, मोटरसाइकिल होने के बाद भी वो मोहताज है। उसको कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो अब वो साइकिल से नहीं जा सकता, उसको शर्म आती है साइकिल से। अब वो साइकिल से कैसे जाएगा? तो कोई लड़का ढूंढता है, भाई एक दिन मेरे साथ चलोगे, मुझे अपनी बेटी के यहाँ चलना है, मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ चलना है, थोड़ा बाइक है घर में रखा हुआ, बस लेके चलो ना। मतलब है, मगर चलाना नहीं आता है। और जब सीखने की जरूरत थी तो उन्होंने सीखा नहीं, उसको इग्नोर किया, उस चीज को खराब समझा, और आज होने के बाद भी मजबूर है। तो ऐसे ही वक्त आएगा उनके पास भी, इनके पास ऐसा ही सेम होगा आज से 10 साल बाद, जब डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका होगा। डायरेक्ट सेलिंग भारत में नौकरी को भी आगे छोड़ चुका होगा, मतलब नौकरी को छोड़ के आगे कई कदम आगे निकल चुका होगा डायरेक्ट सेलिंग। ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस को 100 कदम पीछे छोड़ चुका होगा। यानी भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस की चर्चे हो रहा होगा, और उस टाइम ऑनलाइन की बिजनेस की वजह से लोग अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा होगा। ऑनलाइन के बिजनेस की पावर से देखा, अगर किसी ने सुना लड़का क्या करता है, ऑनलाइन बिजनेस है, अच्छा कौन सा बिजनेस है? डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, या और कोई बिजनेस है जो ऑनलाइन घर बैठे लाखों कमाता है, अच्छा बहुत बढ़िया बिजनेस, ये लो रिश्ता, ये लो रिश्ता। बड़े से बड़े घर वाले, बड़े से बड़े पैसे वाले अपनी बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में थमा देगा जिनके पास ऑनलाइन बिजनेस होगा दोस्तों। जैसे आज नौकरी वालों के हाथ में आसानी से थमा देता है, मैं कहता हूं वो दिन आ जाएगा जो डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन के रिलेटेड, ऑनलाइन के चलते उसका रिश्ता बड़े से बड़े घर में होगा। और क्योंकि ऑनलाइन का पावर पता चल जाएगा, उस वक्त ऑनलाइन बिजनेस की शक्ति पता चल जाएगा कि एक बंदा घर बैठे, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो काम कितना टाइम करेगा, कब से कब करेगा, कब डिसाइड करेगा, वो उनकी मर्जी है। और आज लाखों कमा रहा है, कल करोड़ों कमाएगा। बिजनेस उसका फैलता जा रहा है, उसका उसका नेटवर्किंग सिस्टम है, लोगों से कनेक्ट वाला बिजनेस है, रोज इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट सेल करता है, उसका बिजनेस नहीं रुकने वाला बिजनेस है। जब लोगों को इसकी सच्चाई, इसकी हकीकत पता चलेगा, यकीन मानो दोस्तों, वो अपनी बेटी का हाथ खुद चल करके आपके हाथ में ला के थमाएगा।
वो दौर आएगा 2010 में, जिनकी शादी का नंबर होगा, जो शादी के लिए उस वक्त कमा रहा होगा और सरकारी नौकरी 100-200 कदम पीछे जा चुका होगा। वही सरकारी नौकरी अहमियत रह जाएगा जो हाई लेवल का नौकरी है, आईएएस, पीसीएस, प्रिंसिपल, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, सरकारी मैनेजर, यानी स्टेशन मैनेजर, यानी हाई लेवल का, ट्रेन का पायलट, लोको पायलट, फ्लाइट का पायलट, यानी बड़ा बड़ा जो पोस्ट है जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मंथली इनकम होगा, वो ठीक है, अहमियत रह जाएगा, उनका वैल्यूबल वो रहेगा फिर भी। मगर सरकारी से आगे कई गुना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस नहीं, डायरेक्ट सेलिंग ऑनलाइन बिजनेस जिनके पास होगा, या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस बड़ा से बड़ा बिजनेस होगा जो बैठ के कर रहा होगा, वो भारत का टॉपर बिजनेसमैन होगा, भारत का एक वैल्यूबल बिजनेसमैन होगा। इसलिए दोस्तों, आज आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज इसकी कदर नहीं है, इसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। आप मेरे साथ में साथ चलते रहिए, मैं आपको जैसा बोल रहा हूं वैसा करते रहिए। जितना इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में खाना इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, वैसी जिंदगी बदलने के लिए भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम करना है दोस्तों। अगर आप इस चीज की अहमियत को नहीं समझेंगे, आप 10 साल बाद सब कुछ होगा, मजबूर होंगे आप, आपके पास ऑनलाइन बिजनेस भी होगा, मगर आप उस वक्त कंपटीशन में लड़ नहीं पाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस तो होगा, मगर आप अपने बिजनेस को फैलाना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। जैसे बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में बाइक तो होगा घर में, मगर चलाना आपके लिए नामुमकिन होगा। वैसे ही 10 साल बाद आपके पास ऑनलाइन बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग तो होगा, मगर उस वक्त कामयाब होना आसान नहीं होगा। जैसे 60 साल की उम्र में बाइक सीखना आसान नहीं है, वैसे ही 10 साल बाद आपके पास डायरेक्ट सेलिंग करना आसान नहीं रहेगा। बहुत बड़ी रिस्क होगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, बहुत हार्डवर्क करना होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा, बहुत ज्यादा आपको स्टडी करना होगा, बहुत ज्यादा आपको कंपटीशन का फेस करना होगा, बहुत ज्यादा ऑनलाइन में मारा मारी होगा, बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन में आएगा बिजनेस को लेकर के और अपने अपने बिजनेस का प्रचार कर रहा होगा। आदमी कंफ्यूज रहेगा, किधर करें, इधर करें, उधर करें, किस बिजनेस को करें, किस कंपनी को करें। सही लोगों के चक्कर में अगर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो गलत लोग तो हजारों नहीं लाखों होगा उस वक्त अपने अपने तरफ खींचने वाले। क्या मैं सही बोल रहा हूं? देखिए, चीजें बदलती है दोस्तों, हमेशा बदलती है, चीजें बदलेगी, वक्त बदलता है, चीजें बदलती है। आज का जमाना और आज से 10 साल बाद का जमाना आप देख लेना, बहुत अंतर होगा। बुलेट ट्रेन हो जाएगा 10 साल बाद, यानी बिहार से दिल्ली जाने में जो 24 घंटे का रास्ता है, वो 4 घंटे का रास्ता हो जाएगा। मुंबई जो 36 घंटे का रास्ता है, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का रास्ता हो जाएगा। बोलिए कितना आसान हो जाएगा। लोग बेंगलोर जाते हैं बिहार से, 3 दिन का सफर लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे में, 8 घंटे में जब बेंगलोर पहुंच जाएगा, जब इतना आसान हो जाएगा। यहाँ से, हमारे यहाँ से कोलकाता जाने में 12 घंटा लगता है, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में कोलकाता पहुंचेगा, 2 घंटे में कोलकाता पहुंचेगा। तो उसके लिए सोचिए कितना आसान, दुनिया फास्ट कितना हो जाएगा, कितना फास्ट हो जाएगा। सोचिए आप कि जमाना किस तरीके से बदलेगा। बुलेट ट्रेन जब आ जाएगा, दुनिया और फास्ट हो जाएगा। जैसे जापान आज फास्ट है, हमसे हजारों गुना फास्ट है, तो उसका कारण है उनका सवारी, उनका कारण है उनका ट्रेन, उनका कारण है वहां के लोग। हम जितना
गए फालतू चीजों में टाइम देते हैं, वो उतना टाइम अपने कामों में देता है, बाकी टाइम परिवार को देता है, घूमने में, एंजॉय करने में। साल में 365 दिन में वो लोग काम अगर करता है, अगर साल की बात करूं मैं, तो साल में अगर 365 दिन होता है ना, तो वो लोग काम 365 दिन नहीं, 65 दिन करता है और 300 दिन इंजॉय करता है। मगर 65 दिन में वो 365 दिन के बराबर काम कर लेता है वो लोग। समझ रहे हैं? इतना वो लोग फास्ट है, इतना वो लोग आगे है। हम लोग को यहाँ से दिल्ली जाने में 24 घंटे से ज़्यादा सफ़र का लगता है, वो लोग 2 घंटे में जब दिल्ली पहुँचता है, 3 घंटे में जब दिल्ली पहुँचता है, सोचो वो न थकता है और ना उनका दिल लॉस होता है। तो इसलिए वो आगे है, उसकी चीज़ें आगे है, उसकी सर्विस फास्ट है। आज यकीन मानो, आज डिलीवरी, जो आज गेलवे का डिलीवरी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाता है ना, मैं आपको बोलता हूं इतना वक्त नहीं लगेगा। 10 साल बाद देख लेना, सर्विस इतना फास्ट हो जाएगा, सर्विस इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा कि आधे घंटे में डिलीवरी पहुंचेगा, 1 घंटे के अंदर डिलीवरी पहुंचेगा। वो दौर भी आएगा, वो जमाने के हिसाब से सब अपडेट हो जाएगा। उस वक्त सर्विस इतना फास्ट हो जाएगा कि होटल के तरह एरिया बाय एरिया इतना वेयर हाउस हो जाएंगे, एरिया बाय इतना लोग हो जाएंगे कि सर्विस फास्ट हो जाएगी। होगा। पहले ट्रांसपोर्ट 6-6 महीना, 4-4 महीने में ट्रांसपोर्ट का माल आता था। आज ट्रांसपोर्ट का माल हफ्ता दिन में, 10 दिन में पहुंच जाता है। क्यों? सर्विस फास्ट हुआ है, रोड बन गई है, सड़कें बन गई है। अब मान लो, अगर आज बिहार में एक बियर हाउस है, आज बिहार का बियर हाउस कई स्टेट को कवर करता है, तो एक दिन ऐसा होगा कि बिहार के अंदर 50, जितना डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बियर हाउस हो जाएगा। मान लो हर डिस्ट्रिक्ट में जब एक बियर हाउस होगा, तो उनके लिए प्रोडक्ट डिलीवर करना आसान रहेगा। 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर अंदर उनके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। लोग जब इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा, तो बिजनेस बढ़ जाएगा। आईडी बनाएगा, तुरंत ऑर्डर मारेगा, बस 3 घंटे में प्रोडक्ट आके हाजिर, 2 घंटे में प्रोडक्ट आके हाजिर। इतना फास्ट हो जाए, कौन कर रहा होगा उस वक्त? पहुंचा कौन रहा होगा? इंसान ही पहुंचा रहा होगा, मगर पहुंचाने वाले वो कौन होंगे? जो आज के डेट में ऑनलाइन बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे होंगे। जो आज ऑनलाइन बिजनेस को खराब कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे होंगे, उन्हीं के पोते होंगे। जो आज डायरेक्ट सेलिंग को गलत बोल रहा है, उन्हीं के बच्चे पोते होंगे दोस्तों। जो वो बिजनेस कर रहा होगा, वो हमारा बिजनेस को बढ़ा रहा होगा, फैला रहा होगा। समझ रहे? अगर बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मैं कहता हूं कि आप समझदार बन जाओ, ताकि आपके बच्चे और पोते को ये काम करने की जरूरत ना पड़े।